स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके इस तूफानी बैच की चौथी सीरीज में। साथियों, अभी तक हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा कर चुके थे। उसी में से कुछ प्रश्न अभी बच गया था, उन्हीं प्रश्नों की ये चौथी सीरीज लेकर आए हैं। तो इस तूफानी बैच का आनंद उठाइए और अपने मित्रों को जोड़िए। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये तूफानी बैच जो है ये कुछ तूफान लेकर आया है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। अगर आप लोग सच्चे मन से इस तूफानी बैच में जुड़े हैं तो इसमें हम टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस अथक प्रयास में आप लोग अपना जो है भरपूर मदद कीजिए हमारे साथ, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा और हम ऐसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी जितने भी संबंधित प्रश्न हैं उन्हीं को हम टॉपिक वाइज कैसे ही कराते रहेंगे। तो आइए, आज का जो है इस तूफानी बैच में पहला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रचलित नाम वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको इस नाम से भी जो है जाने जाते हैं, मतलब कि ये नाम जो है इसका प्रचलित नाम है। इसके बाद जो है हमारा तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ये तूफानी बैच जो है ये बहुत ही बेहद उपयोगी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी बीएड और अभी आया है जो रेडियो ऑपरेटर, ऐसी जो वैकेंसियां हैं उनके लिए बेहद उपयोगी प्रश्न है। आप लोग यकीन मानिए, इस तूफानी बैच से जुड़िए और साथ में इसके नोट्स को बनाते रहिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इससे आपका क्या होगा, क्लियर होगा कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न बनते हैं जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा अगर आप लोग सच्चे मन से इस बैच से जुड़ेंगे तो देखिए, चौथा प्रश्न है, सैंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बैल। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आपको सही करना है अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या था? यानी भारत में जो है खोजा गया सबसे पुराना शहर वो हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा जो है वो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। इसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, हड़प्पा कालीन स्थल जो है रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? यानी हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है वो पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। कहाँ था? सतलज नदी के किनारे। क्या था? रोपड़। रोपड़ जो है वो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऐसे प्रश्न आएगा कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर होगा सतलज नदी। किस शहर में स्थित था? तो पंजाब में। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यानी हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में पता चलता है। इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यानी जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन थे उस पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो उस पर जो है लाल रंग का उपयोग हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 10 है। तो 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ती थी या पड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता पड़ती है। ये जो युग है, ठीक है,
प्रश्न आएगा इससे परीक्षा में, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन कंफ्यूज करेगा। लेकिन जब आप इस तूफानी बैच से जुड़कर एक अच्छे और ईमानदारी से पढ़ाई को किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 है। यह कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी विकसित व्यवस्था में किस स्थल में घरों में जो है कुएं के अवशेष मिले, यानी घरों में कुएं कहाँ मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में जो है वो घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर जो है 12, प्रश्न नंबर 12 हमारा कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। देखिए जो है ऐसे ही जब हम एक ईमानदारी से पढ़ के जाएंगे तो परीक्षा में प्रश्न हमसे गलत नहीं होगा। लेकिन जब हम क्या बोलते हैं काम चलाओ वाली पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर हमें दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि हम ये भी पढ़ेंगे, लाओ वो भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो इससे कुछ नहीं होगा। हम कम पढ़ें लेकिन हम अच्छा पढ़ें। ठीक है, ताकि हमें, अब जैसे हम एक टॉपिक अपने कॉपी में भी लिखे जो है सिंधु घाटी सभ्यता, अब उससे संबंधित हम 3 वीडियो में 2 वीडियो में कवर करवाए हैं। आप उस वीडियो को देखिए और उससे देखिए, हमें पहले आप विस्तृत चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद जो है एमसीक्यू को हमारे इस चैनल के माध्यम से आप प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो है टॉपिक वाइज क्लियर होता रहेगा, आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया। और परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये उपयोगी है, इससे प्रश्न हमेशा एक ना एक प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए आप हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है पढ़िए, आप बुक से पढ़िए। उसके बाद प्रश्नों का जो है अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल की तूफानी बैच से जरूर जुड़िए। ठीक है, और एक आप लोग के लिए अच्छी बात है कि हम हिंदी की एक भास्कर सीरीज लेकर आ रहे हैं। उस भास्कर सीरीज में हम पूरी हिंदी कवर करवाएंगे एक एक करके। तो आप लोग उस भास्कर सीरीज को देखना ना भूलें और साथ में अपने मित्रों को जरूर जोड़िए। देखिए भाई, आपके सब्सक्राइब, आपके शेयर और आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, तब हम जाके एक अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे आसानी से एक जो है अच्छे एग्जाम की तैयारी आराम से कर सके, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यही पढ़ाई आप किसी भी संस्थान में जाकर 5,000, 10,000, 20,000 रुपये देकर आते हैं, फिर भी आप सही से सीख नहीं पाते हैं। लेकिन यही चीज़ आपको यूट्यूब वाले एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की वजह से पढ़ाते हैं, तो आप वो तो ज़रूर कीजिए ना। क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक कमेंट से आपका कुछ नहीं होगा। होगा क्या? मेरा मनोबल बढ़ेगा। हम आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ क्या किए हैं, सहयोग दिए हैं, अपना जो है सहयोग प्रदान किए हैं। आप एक सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 13 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो किसमें विश्वास करते थे। तो वो जो है मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। कौन करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है। यानी जो मोहनजोदड़ो है उसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा धान्य कोठार, यानी विशाल अन्नागार। इसका 2 नाम है, धान्य कोठार और विशाल अन्नागार। अब आपके ऑप्शन में दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा। जैसे प्रश्न रहेगा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है, 4 ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर आपको या तो ये वाला मिलेगा या फिर ये वाला मिलेगा। तो इसलिए हम दोनों लेकर आए हैं, विशाल अन्नागार और धान्य कोठार। क्योंकि परीक्षा में जो है हमको आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी दे सकते हैं। हम पढ़ेंगे ये, परीक्षा में आ गया ये, तो क्या सोचेंगे मास्टर साहब हमको गलत पढ़ाए थे। जी नहीं, गलत एकदम नहीं पढ़ाए थे, हमने अधूरा नॉलेज लिया था, इसीलिए हम खुद को गलत किए और उसमें से मास्टर साहब को भी गलत साबित करने में लगे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों चीज को लेकर आए हैं, विशाल अन्नागार और धान्य कोठार को भी। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। यानी हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रिड पद्धति। क्या अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। देखिए इस पद्धति को जो है नगर जाल पद्धति भी कहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि किस पद्धति को नगर जाल पद्धति कहते हैं, तो वहां पर राइट आंसर होगा ग्रिड पद्धति।
ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। यानी जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी किस धातु के बारे में वो नहीं जानते। तो उसका राइट आंसर होगा लोहा। ठीक है, लोहा को वो लोग नहीं जानते थे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा के काल का, यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। यहाँ काल के बाद यहाँ पर थोड़ा स्पेस होना चाहिए, इसलिए आप काल का मत पढ़ना, इसे ये होना चाहिए प्रश्न हड़प्पा के काल का। अब ये नहीं कि काल का पढ़ो, ठीक है। तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दयमाबाद से। ठीक है, दयमाबाद से जो है हड़प्पा के काल के तांबे का रथ जो है प्राप्त हुआ था। इसके बाद हमारा 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। इसके बाद हमारा 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। यानी किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चनहुदड़ो। क्या होगा? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में जो है एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजों के निशान जो है मिले हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब है कि चनहुदड़ो में जो है वो पशुओं का उन्हें ज्ञान था, यानी चनहुदड़ो में जो है पशुओं का उन्हें ज्ञान था, यानी पशुओं के बारे में वो जानते थे, कुत्ते के और बिल्ली के बारे में, तभी तो इसका जिक्र हुआ, तभी तो वहां पर ईंट में जो है एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो कि आज का इस तूफानी बैच का लास्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न है। देखिए हम ऐसे टॉप 20 प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए कम कम प्रश्न रहेगा, आपको आसानी से याद भी होता रहेगा और एक टॉपिक भी आपका क्लियर होता रहेगा। तो कल हम कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आज का जो 20 नंबर प्रश्न जो कि तूफानी बैच का लास्ट प्रश्न है, ये कह रहा है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। ये जो चनहुदड़ो था उसके उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.H. मेके ने। किसने किया था? J.H. मेके ने किया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट दिन कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप लोग इस तूफानी बैच में अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद। मिलते हैं तूफानी बैच की अगली सीरीज में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।